संस्कृत की कक्षा में चित्र निर्माण इस विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यूँ तो हम इस विषय को छठी कक्षा से पढ़ना आरंभ कर देते हैं। छठी कक्षा से लेकर के 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में भी इस विषय को बार बार करने के कारण छात्रों के मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि ये तो बहुत आसान विषय है, इसको कर लेंगे, हो जाएगा, अरे क्या चिंता की बात है, वगैरह वगैरह। जब भी हम आसान विषय को आसान मान करके उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो वो आसान विषय भी कठिन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये 5 अंक आपके कुल स्कोर में इतने आसान है कि आपके 5 अंक बढ़ेंगे, परंतु आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपसे ये 5 अंकों में हानि करा सकती है। इसलिए बच्चों, यद्यपि हम इनको पहले पढ़ चुके हैं तो भी क्लास दर क्लास कक्षा के स्तर के अनुसार वाक्यों की बनावट में, उनके निर्माण में, उनके स्तर में भी वृद्धि होती है। मैच्योरिटी साल दर साल बढ़ती है। हम 10वीं कक्षा में 5वीं कक्षा का वाक्य नहीं लिख सकते या छठी कक्षा का वाक्य नहीं लिख सकते। हमें 10वीं कक्षा के स्तर का वाक्य लिखना होगा, तभी हम अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आपके चित्र निर्माण पर चर्चा करने से पहले मैं बात बता दूं कि इसके साथ साथ अनुच्छेद लेखन भी आपके पाठ्यक्रम में है। चित्र निर्माण भी आ सकता है और अनुच्छेद लेखन भी आ सकता है। अनुच्छेद लेखन में क्या है? अनुच्छेद लेखन आपने अभी तक पहले नहीं पढ़ा। अनुच्छेद लेखन में कोई टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे दशहरा है, दिवाली है या आतंकवाद है। उसके लिए आपको संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखने हैं। और जैसे चित्र निर्माण में मंजूषा होती है, उसमें शब्दों की सहायता से चित्र निर्माण बच्चे करते हैं, उसी तरह से अनुच्छेद लेखन में भी मंजूषा होगी और उनकी सहायता से, उन शब्दों की सहायता से जो मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं, बच्चे 5 वाक्य बनाएंगे। तो 5 वाक्य संस्कृत में बनाने पर बच्चों आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। तो आज हम चित्र निर्माण और अनुच्छेद लेखन दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मंजूषा में लिखे हुए शब्द, अब जैसे आपको 5 वाक्य बनाने हैं तो जितने भी शब्द लिखे हैं वो आपकी सहायता के लिए है, आपकी मदद के लिए है। चाहो तो आप उनकी सहायता लो या ना चाहो तो आप सीधा चित्र को देखो और आपके अंदर वाक्य बनाने की कितनी क्षमता है, आप कर्ता और क्रिया की अन्विति को सही बना पाते हैं, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया का उपयोग कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जितना व्याकरण की शुद्धता को आप वाक्य में डालोगे उतना ही वाक्य शुद्ध होगा। और वाक्य में ये मत सोचिए कि वाक्य बड़ा लिखने पर मुझे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आप वाक्य में 2 शब्द लिखें, परंतु वो वाक्य अर्थवान हो, अर्थ देने वाला हो तथा व्याकरण के अनुसार उसमें कोई त्रुटि ना हो, तो आपको पूरा अंक मिलेगा। ये मत समझिए कि मैंने छोटा लिखा है, उसने बड़ा लिख दिया, मेरे मित्र ने तो बहुत बड़ा लिखा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, मेरे को कम मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप छोटा लिखें, बड़ा लिखें, लेकिन उसको व्याकरण के अनुसार शुद्ध लिखें, तभी आपको 1 अंक मिलेगा। अब देखिए, इसमें ये सोल्ड कुछ चित्र जो है वो सोल्ड है, मैं उन पे नहीं जाता कि उसमें चित्र को देख करके क्या वाक्य बनाए हैं। हम ऐसे अपने आप को उस तरह से उस स्तर पर बनाएं, अपने आप को खुद ऐसे तैयार करें कि जैसे चित्र आपकी आंखों के सामने आया, चित्र को देख करके आपने वाक्य बना दिया। तो पहले तो एक वाक्य तो आपने चित्र की सुंदरता की बात करनी है। चित्र जब आपके आगे होगा, यदि उसमें कोई एक्सीडेंट ना हो या कोई दुर्घटना ना हो तो आपके लिए वो चित्र सुंदर है, चाहे उसका प्रिंट कैसा ही क्वेश्चन पेपर पे
खराब आया हो, लेकिन आप कह सकते हो कि चित्र सुंदर है। उसके लिए संस्कृत में वाक्य हुआ चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्र सुंदर है। ये एक वाक्य, यदि कोई चित्र दुर्घटनाग्रस्त या कोई शोकग्रस्त ना हो, जिसमें किसी तरह से ऐसा संदेश ना प्राप्त हो रहा हो कि जिसमें किसी का मन दुखे, तो ऐसे वाक्यों, ऐसे चित्र का तो हमने नहीं लिखना कि चित्र सुंदर है। वहाँ पर आप लिख सकते हो चित्रम सुंदरम नास्ति। यदि जो पिक्चर है, पिक्चर में कोई दुर्घटना है, और यदि पिक्चर में कोई दुर्घटना नहीं है तो आप लिखोगे चित्रम सुंदरम अस्ति। तो ये कॉमन वाक्य मैंने आपको दोनों में बताया। अब आपका कंपटीशन केवल 4 वाक्य लिखने का रह गया, यानी आपको चित्र को देख करके 4 वाक्य और बनाने हैं संस्कृत भाषा में। अब इसमें कितने सारे शब्द दे रखे हैं, ये इंडिया गेट है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब इसमें क्या क्या नीचे 5 वाक्यों में क्या क्या लिखा, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं दूंगा कि आप नीचे उसमें से रट्टा लगाओ। देखिए चित्र में क्या दिख रहा है, चित्र में कुछ वृक्ष दिख रहे हैं, तो चित्रे वृक्षाः सन्ति। एक लय पकड़ लीजिए, एक वचन में वाक्य बना रहे हो तो कर्ता और क्रिया भी एक वचन के रखें। यदि वाक्य बहुवचन में बना रहे हैं तो कर्ता और क्रिया भी बहुवचन के रखें। और यदि आपको चित्र में, हिंदी भाषा में, आप पहले संस्कृत भाषा में लिखने से पहले आपके मन में वो वाक्य पहले हिंदी भाषा में घूमता है कि नहीं घूमता है? पहले आप चित्र को देख करके उसमें जो वाक्य आपकी समझ में आएगा, पहले आप उसको हिंदी में सोचोगे, फिर उसके बाद आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो। तो जब भी आप हिंदी में सोचते हुए चित्र में अगर आपके मन में आ रहा है कि चित्र में ये है, चित्र में वो है, तो चित्र में जब आप उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करोगे तो चित्र में के स्थान पर आपने संस्कृत में लिखना है चित्रे। चित्र में पेड़ हैं तो चित्र में की जगह आपने लिखना है चित्रे। पेड़ को लिखोगे वृक्षाः, चित्रे वृक्षाः सन्ति। चित्रे भारतद्वारम् अस्ति। चित्रे आकाशः अस्ति। आकाश दिख रहा है ना। अब ये चित्र, वैसे तो आकाश सब जगह होता है, ये जहाँ दिख रहा है केवल वहीं एप्लीकेबल होगा। मान लो घर के अंदर किसी कमरे का चित्र है तो, और जिसमें आकाश नहीं दिख रहा है, आप उसमें लिखो कि चित्रे आकाशः अस्ति, या चित्रे वायु वहति, या चित्रे गुरुः नास्ति, तो वो ऐसे वाक्य स्वीकार नहीं होंगे, उनके तो धड़ाधड़ काट दिए जाएंगे आपके अंक। चित्र में जो है उसका वर्णन करें। तो चित्रे आकाशः अस्ति, चित्रे भारतद्वारम् अस्ति, चित्रे जनाः सन्ति, बहुत सारे लोग हैं ना। चित्रे गोलदीपः, खम्बदीपः, ये लाइट पोल है ना, स्तंभदीपः अस्ति। चित्रे राजमार्गः अस्ति, सड़क भी है, चित्रे राजमार्गः अस्ति। चित्रे बालकाः अपि सन्ति, चित्र में बालक भी हैं। अब महिला भी दिख रही है, चित्रे महिलाः अपि सन्ति। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अब इसमें से आप मैच कर सकते हो, तो वो वाक्य बनाएं जो बिल्कुल आपको समझ में आ रहे हो। पहले आप उसको हिंदी में सोचें, और उस हिंदी में सोचते समय कर्ता और क्रिया में एक वचन और बहुवचन का ध्यान जरूर रखें। अगला, अब इस चित्र को देख लेते हैं। पहले चित्र पे सीधा वाक्य मत बनाओ, चित्र को ध्यान से देखो। हाँ भाई, चित्र में एक लेडी है, 3-4 बच्चे हैं, चित्र में पेड़ हैं, ऊपर 2 पक्षी भी उड़ रहे हैं, बादल भी दिख रहा है, बच्चों के पैरों के नीचे घास भी है, और रास्ता भी है, और यहाँ अगर ध्यान दें तो कमल भी है, कमल के फूल भी हैं, बत्तख भी है। अब
हम वाक्य बनाएं। चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे मेघः अस्ति, चित्र में बादल है। चित्रे, ये रहे दो पक्षी। चित्रे खगौ स्तः या खगाः सन्ति, चित्र में पक्षी हैं। अब ये वृक्ष पे आओ। चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे कमलानि सन्ति, चित्र में कमल हैं। चित्रे बालकाः सन्ति, चित्रे वर्तकाः सन्ति, बत्तके। चित्रे मार्गः अस्ति। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। अब मैं मंजूषा नहीं देख रहा हूँ, मंजूषा में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। चित्र देखो। अगर मान लो आपने जो पहले अपनी क्षमता के अनुसार 3 वाक्य बनाए और 2 वाक्य आपसे नहीं बन रहे हैं, फिर आप मंजूषा की ओर बढ़िए। वहाँ से हो सकता है कि आपको मदद मिले और कुछ आप बना दो। लेकिन वाक्यों को जब आप प्रयोग करो, मंजूषा के शब्दों को एज इट इज़ प्रयोग उठा के मत कर देना। जब भी आप मंजूषा से शब्द लेते हो तो आप उसकी विभक्ति को या क्योंकि वो किसी अर्थ में पड़ा है, आपके मन में कुछ अर्थ चल रहा है, तो उससे मिलते जुलते अर्थ में विभक्ति को चेंज कीजिए, वचन को चेंज कीजिए, तब आप उसका प्रयोग कीजिए। अगला चित्र मेट्रो का है, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, रेल मार्ग है, मेट्रो रेल है और रेलवे स्टेशन है, लाइट जल रही है, कुछ लोग खड़े हैं और एक लगता है लोगों के पास एक शायद दुकान भी है। ये मैगजीन की दुकान है या जो भी है। और चित्र में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग इसमें नहीं हैं। तो चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रे विद्युतः अपि अस्ति, विद्युतः प्रज्वलति, गोलदीपः दंडदीपः प्रज्वलन्ति, ट्यूबलाइट जल रही हैं। दंडदीपाः प्रज्वलन्ति। चित्रे रेलमार्गः अस्ति, चित्र में रेल मार्ग भी दिख रहा है, रेल पटरी। चित्रे मेट्रोयानमपि अस्ति, मेट्रो रेलयानमपि अस्ति। चित्रे केचन जनाः सन्ति, कुछ लोग हैं। चित्रे अधिकाः जनाः न सन्ति, केचन जनाः सन्ति। तो इस प्रकार से चित्रे रेलस्थानकम् अस्ति, रेलवे स्टेशन, रेलस्थानकम्, चित्र में रेलवे स्टेशन है। अब ये देखिए अगले चित्र में बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों के नीचे एक कुत्ता बैठा है, टेबल के नीचे। बच्चों के पाँव में चप्पलें हैं और टेबल के ऊपर थाली है, गिलास है, कटोरी है और बच्चे खा रहे हैं। अब देखिए, चित्रम सुंदरम अस्ति, पहला वाक्य, चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रे चत्वारः बालकाः सन्ति। अगर आपको चत्वारः नहीं लिखना था तो चित्रे बालकाः सन्ति। जहाँ पर आपको डाउट हो उस शब्द को छोड़ दीजिए, वो आपकी गलती होने पर नंबर कटवा सकता है। जो बिल्कुल आपको सही आता है उसी को लिखिए। चित्रे बालकाः भोजनं कुर्वन्ति, निश्चयी कुक्कुरः अपि अस्ति। बालकानां पादैः सह, बच्चों के पाँवों के साथ कुत्ता बैठा है, कुक्कुरः उपविशति। चित्रे चषकाः सन्ति, चषकाः गिलास, चषकाः सन्ति। चित्रे चमसाः सन्ति, चम्मच भी है हाथों में। बालकाः तण्डुलं खादन्ति, बच्चे चावल खा रहे हैं। स्थाल्यां भोजनम अस्ति, थाली में भोजन है। बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, बच्चे खुश हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो।
अब ये देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट है। अब यहाँ कहेंगे चित्रम सुंदरम अस्ति तो ये मूर्खता होगी, इसलिए चित्रम सुंदरम नास्ति, चित्रे दुर्घटना अस्ति, चित्रे द्वे कार्याने स्तः, चित्र में 2 कार हैं, चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे बालकाः अपि सन्ति, चित्रे महिलाः अपि सन्ति, चित्रे मार्गः अस्ति, वाहनं क्षतिग्रस्तम् अस्ति। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। अब अगला चित्र है ताज होटल का। ताज होटल को देखिए, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे आकाशः अस्ति, इसमें आकाश दिख रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। चित्रे मेघः अस्ति, चित्र में बादल भी दिख रहे हैं। चित्रे जनाः अपि सन्ति, चित्रे ताज होटल इति भवनम अस्ति, चित्र में ताज होटल भवन है। चित्रे मार्गः अपि अस्ति। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। 7वां वाक्य, ये चित्र में बच्चा बैठा है, बच्चे के आगे पुस्तक है, एक स्टैंड में बल्ब है, पीछे घड़ी है, दीवार घड़ी है, कुछ पुस्तकें रखी हैं, एक कैलेंडर भी टंगा हुआ है और अलमीरा में पीछे पुस्तक रखी है। तो ये हमारे सामने चित्र में दिख रहा है। एक दीवार पर एक फ़ोटो भी है, तस्वीर भी है। आइए हम इसका निर्माण करते। तो पहले तो कहेंगे चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे बालकः अस्ति, बालकः अध्ययनं करोति, चित्रे भित्तौ घटी अस्ति, या चित्रे घटी अस्ति, चित्र में घड़ी है। चित्रे पुस्तकानि सन्ति, चित्रे भित्तौ दृश्यचित्रम अस्ति, कोई सीनरी है। चित्रे कैलेंडर पत्रम अपि अस्ति, काष्ठफलकम, चित्रे तिथिपत्रम अस्ति, चित्रे कपाटम अस्ति। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। चित्रे उत्पीठिका अस्ति, मेज, उत्पीठिका, काष्ठफलकम। अगला वाक्य, पहाड़ हैं, एक वायुयान एरोप्लेन उड़ रहा है, बादल दिख रहे हैं, आकाश है, और यहाँ पर नीचे यहाँ देखें तो इस कॉर्नर में वृक्ष भी हैं, यहाँ देखें तो चित्र में वृक्ष भी हैं, और पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, बर्फ़ भी दिख रही है पहाड़ों पे, तो पहाड़ों की चोटी दिख रही है। चलिए इसके भी बना लेते हैं। चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे वायुयानम अस्ति, चित्रे मेघाः सन्ति, चित्रे आकाशः अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे पर्वतशिखराणि सन्ति। अब बर्फ़ पड़ रही है तो चित्रे हिमपातः निपतति, हिमपातः भवति, चित्रे हिमपात हो रहा है, चित्र में बर्फ़ पड़ रही है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अब है नीचे ये चीन की दीवार नज़र आ रही है मुझे, अगर मैं सही हूँ तो, और इसमें एक महिला है, 2 व्यक्ति हैं, और कुछ पौधे हैं, कुछ पेड़ हैं, और बच्चों आकाश में बादल हैं, और आकाश में बादल में के साथ साथ यहाँ पर देखें तो
ये दो पक्षी भी नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे महिला अस्ति, चित्रे द्वौ जनौ स्तः, चित्रे मार्गः अस्ति, चित्रे चीन भित्ति, चीन की दीवार, चीन भित्ति अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, जनाः भ्रमन्ति, लोग घूम रहे हैं, चित्रे खगाः सन्ति, चित्रे आकाशे मेघाः सन्ति। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है 10वां चित्र आ गया है। इस चित्र में एक अध्यापक है, बच्चे आगे कक्षा में बैठे हैं, वृक्ष है और बादल हैं और दो पक्षी यहाँ भी उड़ रहे हैं, भवन हैं बड़े बड़े। तो चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे अध्यापकः अस्ति, चित्रे बालिकाः सन्ति, चित्रे बालकाः सन्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे भवनानि सन्ति, चित्रे खगाः सन्ति, चित्रे मेघाः सन्ति, चित्रे पादपाः सन्ति, पौधे, वृक्षाः वृक्ष, तो बड़े हैं तो उसको वृक्ष कहते हैं और जो छोटे छोटे होते हैं तो घास को पौधे। चित्रे पादपाः सन्ति, अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ा रहा है, छात्राः शृण्वन्ति और छात्र सुन रहे हैं। लो जी, ये इस तरह से आप नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें देखिए। यहाँ बहुत सारी भीड़ है, सड़क है, राजमार्ग है और बहुत सारे वाहन हैं और चौराहा है बीच में, इधर भी जा रहे हैं लोग, उधर भी जा रहे हैं। इस प्रकार से हम इसको देखें तो चित्रे राजमार्गः अस्ति, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्रे यानानि सन्ति, चित्रे जनाः सन्ति, चित्रे आपणः अस्ति, बाजार, आपणः, चित्र में बाजार है, चित्रे चतुष्पथ चौराहा, चित्रे चतुष्पथः अस्ति और भीड़ को कहते जनसम्मर्दः, ये लिखा हुआ जनसम्मर्दः, चित्रे जनसम्मर्दः अस्ति, चित्र में भीड़ है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं। अब ये खिलौनों का चित्र आ गया, मेला लगा हुआ है, मेले में बच्चे हैं और कुछ बच्चे अपने वेशभूषाएं खरीद रहे हैं। तो इस चित्र को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, चित्रे कंदुकानि सन्ति, चित्र में खिलौने हैं, चित्रे मिष्टान्नम अस्ति, ये थाली में रखा है, लड्डू रखे हैं, चित्रे मिष्टान्नम अस्ति, चित्र में मिठाई है, चित्रम सुंदरम अस्ति, चित्र सुंदर है, चित्रे बालकाः सन्ति, चित्र में बालक है, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में वृक्ष भी हैं, चित्रे दोला अस्ति, दोला जो घूमता है चारों तरफ, हिंडोला, जिसमें बच्चे झूलते हैं, चित्रे वातफोटकानि सन्ति, चित्र में गुब्बारे हैं, वातफोटकानि सन्ति, चित्रे बालकाः खेलन्ति, चित्र में बालक खेल रहे हैं, चित्रे एका महिला अपि दृश्यते, चित्र में एक महिला भी दिख रही है। तो ये था बच्चों चित्र निर्माण। इस प्रकार आपने ये अभ्यास कार्य जो आगे चित्र दिए हुए हैं ये आपने खुद करने हैं। मैंने 10-11 चित्रों का अभ्यास आपको कराया, 12 चित्रों का। आगे आपने खुद अभ्यास करना है और ये आपने वाक्य बनाने हैं। तो इस प्रकार आप 5 चित्रों का अभ्यास घर से करेंगे। इसके अतिरिक्त एक विषय और है जिस पर हम चर्चा कर लें, वो है अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन में यहाँ पर आपका जो मूल आधार ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, वो आपके काम आएगा। अब यहाँ पर विषय दे दिया जल प्लावनस्य दृश्यम, यानी इसका अर्थ है बाढ़ का दृश्य। ये सोल्ड है भाई, बाढ़ आने पर क्या क्या होता है। आप जैसे ही ये पढ़ें तो आपके मन में वो बातें आ जानी चाहिए और वो छोटे छोटे से वाक्य आपने फिर 5 वाक्य जोड़ जोड़ करके बनाने हैं। अब देखिए, बाढ़ आती है तो क्या होता है,
जलप्लावने जनाः स्वगृहे भवन्ति, लोग अपने घर में होते हैं। गृहे जलम आगच्छति, घर में पानी आ जाता है। धनस्य हानि भवति, धन की हानि होती है। जनाः गृहाणाम या भवनानां छति निवसति, बाढ़ आने पर लोग घरों की छत पर निवास करते हैं। पशवः जले तरन्ति, और बाढ़ में क्या होता है, पशु जो हैं वो पानी में तैरते हैं। जनाः नौकाम चालयन्ति, लोग नौका चलवाते हैं। सर्वत्र जलम भवति, सब जगह पानी होता है। बहवः जनाः जले निमग्नाः भवन्ति, बहुत सारे लोग पानी में डूब जाते हैं। मृताः भवन्ति, मर जाते हैं। अधिक जल प्लावनेन मतलब बाढ़ से रोगाः भवन्ति, रोग हो जाते हैं। एवं जलप्लावनम अतीव कष्टप्रदम भवति, इस प्रकार से जो बाढ़ होता है, बाढ़ जो बड़ा कष्टकारी होता है। अगला है वृक्षाणाम महत्वम, वृक्षों का महत्व। अब वृक्षों के महत्व पर चर्चा करें। भाई वृक्षों का महत्व, जब भी ये बात आती है तो आपके मन में क्या क्या बातें आ जाती हैं? वृक्ष छाया देते हैं, वृक्ष फल देते हैं, वृक्ष लकड़ी देते हैं, वृक्ष पत्ते दे करके हमें खाद प्रदान करते हैं, वृक्ष फल देते हैं, मधुर मीठे फल देते हैं। तो वृक्ष हमारे बहुत परम मित्र है। तो इस पर 5 वाक्य। वृक्षाः प्राणवायुं प्रददति या प्रयच्छन्ति, वृक्ष प्राणवायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, वृक्ष फल देते हैं। वृक्षाः काष्ठं यच्छन्ति, वृक्ष लकड़ी देते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं शुद्धं कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्षाः ईंधनं यच्छन्ति, वृक्ष ईंधन देते हैं। वृक्षाः पुष्पाणि यच्छन्ति, वृक्षाः पत्राणि यच्छन्ति। इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हो। वृक्ष ये चीज़ हमें देते हैं, तो वृक्ष अतः वृक्षाणाम अत्यधिकम महत्वम भवति। इसके बाद मेट्रो के बारे में बात आ गई। मेट्रो रेलयानम अतीव सुंदरम यातायात साधनम अस्ति, मेट्रो रेलयान बहुत सुंदर साधन है। मेट्रो संपूर्ण मेट्रो रेलयानम वातानुकूलितम भवति, सारी जो मेट्रो ये रेल होती है वो एसी होती है, एयर कंडीशनर। तो मेट्रो यानम वातानुकूलितम भवति। मेट्रो नगरे एव आवागमनम करोति, जो मेट्रो है शहर में ही दौड़ती है। मेट्रो गति तीव्रा भवति, मेट्रो की जो जाने की गति है वो बड़ी तेज होती है। मेट्रो प्रदूषण रहितम भवति, ये प्रदूषण से रहित होती है। मेट्रो भूम्याः अधः, भूमेः अधः ये धरती के नीचे, आकाशे और ऊपर भी, और भूमस्य ऊपरी अभी चलती। तो ये तीनों जगह चलती है। ऊपर जब पुल बनते हैं तो पुल पे चलती है, और लेवल पे चलती है, और जो सुरंग बनाते हैं भूम्याः अधः। और मेट्रो याने सहस्राः जनाः
आवागमनं कुर्वन्ति। मेट्रो में हजारों लोग आवागमन करते हैं, यात्रा करते हैं। सहस्रजनाः यात्रां कुर्वन्ति। तो इस प्रकार से आप मेट्रो के बारे में बातचीत कर सकते हो। मम विद्यालय, ये मेरा स्कूल, इस पर आप पहले भी लिखते आए हो। तो मम विद्यालय कुरुक्षेत्र नगरे स्थितः। विद्यालये क्रीडाक्षेत्रमस्ति। विद्यालये 100 से ज़्यादा अध्यापक हैं, तो सहस्र अधिकम अध्यापकाः, शताधिकम अध्यापकाः सन्ति। विद्यालये सङ्गणककार्यशाला, कंप्यूटर लैब अस्ति। विद्यालये रसायनशाला, भौतिकीशाला यानी रसायनशाला, केमिस्ट्री लैब, भौतिकीशाला, फिजिक्स लैब, ज्योग्राफी इसको कहेंगे, भूगोलशाला अपि अस्ति, गणितशाला अपि अस्ति। चलिए, इसके बाद अगला विषय है विद्यालय में स्वच्छता। स्वच्छता अत्यंतम अनिवार्य अंगम अस्ति। स्वच्छता बहुत अनिवार्य अंग है। बालाः विद्यालये कर्गदपत्राणि न क्षिपन्ति। यदि क्षिपन्ति तर्हि न उचितम। बच्चे विद्यालय में कागज पत्र फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं, और यदि फेंकते हैं तो वो ठीक नहीं है। विद्यालय स्वच्छता अस्माकं कर्तव्यम। विद्यालय में स्वच्छता हमारा कर्तव्य है। स्वच्छतां प्रति छात्राः ध्यानं यच्छन्ति। स्वच्छता के प्रति बच्चे ध्यान देते हैं। छात्राः प्रतिदिनं निजकक्षां स्वच्छं दृष्ट्वा एव उपविशन्ति। बच्चे अपनी कक्षा को साफ सुथरा देख करके उसके बाद ही कक्षा में बैठते हैं। यदि कहीं साफ सुथरा नहीं है तो बच्चे उसमें फिर पीएन को या स्वीपर को बुलाते हैं। अगला विषय है हमारा देश भारत। तो इसके बारे में तो बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारते अनेकाः नद्यः सन्ति। भारते पर्वताः सन्ति। भारते स्थल विस्तृतस्थानम् अस्ति। भारतदेशे हिमालयपर्वतः अपि अस्ति। भारतदेशस्य राजधानी दिल्लीनगरमस्ति। भारतदेशस्य सेना अतीव शक्तिशालिनी अस्ति। इस प्रकार से हम भारत देश के बारे में बातें लिख सकते हैं। परिश्रम का महत्व, परिश्रमस्य महत्वम। परिश्रम के बारे में बातचीत करेंगे तो सारी बातें आपके मन में आ जाएंगी। परिश्रमः जीवनस्य अनिवार्यम् अंगमस्ति। परिश्रमेण सफलता मिलती। परिश्रम से सफलता मिलती है। परिश्रमेण ज्ञानार्जनम भवति। परिश्रम से ज्ञान होता है। परिश्रमेण कार्यसिद्धि भवति। परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रमेण एव सर्वं कर्तुं शक्यन्ते। परिश्रम से आप सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये है अनुच्छेद। तो आज हमने चित्र निर्माण के बारे में बातचीत की, अनुच्छेद के बारे में बातचीत की। तो आइए हम इनका अभ्यास करेंगे, इनको पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। तब तक के लिए बच्चों हम
अपनी वाणी को विराम लेते हैं। अगली कक्षा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।